नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है। रूस ने भारत को बहुत बम्पर ऑफर दिया है और भारत को चाहिए कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। इसके सिवा भारत के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। दोस्तों, रूस ने सुखोई 75 चेकमेट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करने को कहा है। सोचिए ये कितना बड़ा ऑफर है। ये रूस का अब तक का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन स्टेल्थ होगा। रूस का एक और फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन का और स्टेल्थ भी है, सुखोई 57। उस सुखोई 57 ने अभी चीन में एक एयर शो चल रहा था। उस फाइटर जेट ने कमाल कर दिया। दोस्तों, जो भी उस फाइटर जेट के कर्तव्य को देखा वो इस फाइटर जेट की तारीफ कर रहा। और न्यूज ये भी सुनने में आई कि उस सुखोई 57 का कस्टमर भी मिल गया है। अब सोचिए कि ये सुखोई 75 जो सुखोई 57 से बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये अमेरिकन F-35 और रैप्टर से भी ज़्यादा एडवांस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सुंदर ऑफर को भारत को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हर हाल में इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे बहुत फायदा होगा। दोस्तों, हमें स्टेल्थ फाइटर जेट की जो जरूरत है आज के डेट में, भारत को सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो स्टेल्थ फाइटर की, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को जल्द ही स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाला है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमें बहुत जल्द चाहिए। और अभी तो भारत के पास किसी हाल में 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलते नहीं नजर आ रहा है। इस स्थिति में भारत क्या करे? भारत के पास ये एक बहुत बड़ा ऑफर है। भारत को चाहिए, ऑलरेडी सुखोई 30 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है और ये चाहिए कि सुखोई जो 75 रसिया ऑफर दे रहा है उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। कुछ लोग कहेंगे कि फिर अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा। दोस्तों, हर चीज नहीं देखा जाता। आज भारत इतना सक्षम है कि वो अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध का सामना कर सकता है। अमेरिका को हमारी जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बार दोस्तों अगर इस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो गई ना, और यहां तक तो सुनने में ये भी आ रहा है कि TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का अनुभव होगा। हमें इंजन के लिए इस देश से उस देश से भीख नहीं मांगनी होगी। इसलिए दोस्तों, ये बहुत सुनहरा ऑफर है। इस ऑफर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भारत को हर हाल में इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट में बताएं। भारत को ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या कुछ दिन और रुकना चाहिए अपने एमका के लिए? धन्यवाद।